नारायण नारायण। मैं हूँ कथाकार अनुराधा और हर हफ्ते लाती हूँ आपके लिए पौराणिक पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसी कहानियाँ जो हमारे सनातन संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंत में आपके लिए कुछ सरप्राइज है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। ऋषि अगस्त्य को रामचंद्र जी ने अपने 3 गुरुओं में से एक गुरु माना था। ऋषि अगस्त्य में ऐसे कौन से गुण थे कि रामचंद्र जी ने उन्हें अपना गुरु माना? तो चलिए सुनते हैं आज ऋषि अगस्त्य की कहानी और देखते हैं उनके गुणों का भंडार। शुरू करते हैं आज का पौराणिक पॉडकास्ट। ऋषि नारद नटखट ऋषियों में से एक हैं। एक बार वे विश्व भ्रमण कर रहे थे, तभी उनकी नजर विंध्य पर्वत पर पड़ी। विंध्य भारत के ठीक मध्य में एक सुंदर पर्वत है। हालांकि जब नारद ऋषि ने विंध्य को देखा तो उन्हें अचानक एक शरारत सूझी। वे पर्वत के पास गए और उनसे प्रणाम किया। महान पर्वत, आप दुनिया के सबसे महान पर्वत होते। मैंने सूर्योदय को इतना सुंदर कभी कहीं से नहीं देखा जितना मैंने आपसे देखा हूँ। आप पृथ्वी के सभी प्रकार के जीवन का समर्थन करते हैं और आप ऋषियों का भी समर्थन करते हैं जो आपकी गुफाओं में ध्यान करने के लिए बैठे रहते हैं। नारद जी ने दुखी होने का नाटक तो किया और आह भी भरी। विंध्य को स्वयं पर गर्व हुआ और वो समझ भी गया कि नारद ऋषि दुख महसूस कर रहे हैं। विंध्य ने नारद ऋषि से पूछा, आपके शब्दों के लिए धन्यवाद, लेकिन आपने कहा कि मैं दुनिया का सबसे महान पर्वत होता। क्या मैं दुनिया का सबसे महान पर्वत नहीं हूँ? विंध्य ने थोड़ी आत्मग्लानि महसूस करते हुए ये बात कही। नारद ऋषि ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाई और दुखी होने का नाटक करते रहे। उन्होंने कहा, मैं हाँ तो कहना चाहता हूँ श्रीमान, लेकिन वह सच नहीं होगा। उन्होंने जल्दी से अपनी बात समाप्त की। विंध्य क्रोधित होकर ऋषि से पूछने लगे, क्या दुनिया में मुझसे भी बेहतर कोई पहाड़ है? मुझसे अच्छा? विंध्य गरजने लगे। नारद ऋषि जानते थे कि यदि उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया तो पर्वत उनसे क्रोधित हो जाएंगे और उन्हें कुचल देंगे। उन्होंने धीरे से कहा, महान पर्वत, तुम सूर्य के बहुत करीब हो, अब उसके दिन का रास्ता क्यों नहीं पूछते? इस सवाल का जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। कार्य सफल हो गया। नारद ऋषि वहां से गायब हो गए। विंध्य अब ये जानने की उत्सुकता में पागल हो रहा था कि उससे बेहतर कौन होगा। वह चमकते हुए सूर्य की ओर मुड़ा। सूर्य, सूर्य! वो जोर से चिल्लाने लगा। तब सूर्यदेव सामने आकर प्रकट हुए। सूर्यदेव को देखकर विंध्य ने उन्हें नमस्कार भी नहीं किया। वह जल्दी से बोलता रहा, सूर्य, आप अपने घर जाने का कौन सा रास्ता चुनते हैं? सूर्य को यह सवाल थोड़ा अजीब लगा। वे हैरान हो गए। वे नारद ऋषि की शरारत के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, मैं पूर्व से यात्रा करता हूँ और पश्चिम की यात्रा करते हुए शाम को मेरु पर्वत की परिक्रमा करता हूँ और पश्चिम में अस्त हो जाता हूँ। मेरु पर्वत कौन है? विंध्य ने क्रोध पूर्वक सूर्यदेव से पूछा। सूर्य छत से पीछे हो गए और चिंतित होकर बोले, मेरु उन पर्वतों में से एक है जहां स्वयं भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। मेरु पर्वत इतना ऊंचा है कि वो मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं रह जाता। जब मुझे और सौरमंडल को, सभी ग्रहों को मेरु पर्वत की परिक्रमा करना ही पड़ता है। विंध्य को गुस्सा बहुत तेजी से आने लगा। और तुम तो कभी मेरे आसपास भी नहीं गए। क्या मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं हूँ? सूर्यदेव ने तुरंत क्रोधित पर्वत को रोकते हुए कहा, नहीं विंध्य, ऐसी बात नहीं है। मेरु बहुत ऊंचा है और जब से ग्रहों का निर्माण हुआ है तभी से यह प्रथा चली आ रही है। पर्वत शांत दिख तो रहा था, लेकिन फटने की पूरी तैयारी थी। सूर्यदेव अब वहां अधिक नहीं रुकना चाहते थे और वे भी गायब हो गए। विंध्य को पता ही नहीं चला कि सूर्यदेव चले कहाँ गए। पहाड़ ने गुस्से में सोचा, मेरु मूर्ख पर्वत, सूर्य इसके चारों ओर घूमता है क्योंकि वो मुझसे लंबा है। लंबा? मैं इन देवताओं को दिखाऊंगा कि लंबा होना क्या होता है। मैं उस विस्फोटक मेरु से भी अधिक लंबा हो जाऊंगा। ऐसे सोचते सोचते विंध्य पर्वत बढ़ने लगे। पहाड़ और ऊंचा होता गया।
शीघ्र ही पर्वत इतना ऊंचा हो गया कि पृथ्वी में असंतुलनता पैदा हो गई। पहाड़ की ऊंचाई के कारण सूर्य का दृश्य पृथ्वी से बाधित हो गया। इससे देवताओं और मनुष्यों को बहुत परेशानी हो रही थी। देवताओं के राजा इंद्र अगस्त्य ऋषि के पास गए, जो विंध्य पर्वत के गुरु थे। उन्होंने अगस्त्य ऋषि को प्रणाम किया और समस्या बतलाई। महर्षि, विंध्य पृथ्वी पर सभी लोगों के लिए समस्या पैदा कर रहा है। प्रभु, विंध्य आपको गुरु मानता है, कुछ करें और विंध्य को उसके मूल आकार में वापस ले आएं और सुनिश्चित करें कि विंध्य और अधिक न बढ़े। अगस्त्य ऋषि ने समस्या पर विचार किया और मुस्कुराए। उन्होंने सिर हिलाते हुए इंद्र से कहा, मैं इसका ध्यान रखूंगा, चिंता ना करें। यह सुनकर इंद्र खुश होकर अपने स्वर्ग वापस चले गए। उन्हें इस बात का कोई संदेह नहीं था कि अब अगस्त्य ऋषि समस्या का समाधान निकाल ही लेंगे। उस दिन ऋषि अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा और बच्चों भृंगी और अच्युत के पास घर पहुंचे। समस्या बतलाने के बाद उन्होंने कहा, अपना सामान बांध लो, हम यहाँ से निकलकर कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। ऋषि अगस्त्य के परिवार को तुरंत समझ आ गया कि उनके मन में क्या है और उन्होंने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन वे भारत के दक्षिण की ओर चल रहे थे, तब विशाल पर्वत विंध्य उनके रास्ते को रोक खड़ा हुआ। पर्वत इतना विशालकाय था कि ऋषि अगस्त्य और उनके परिवार को इसके पार जाने के लिए कोई जगह न मिली। विंध्य जैसे ही ऋषि अगस्त्य ने पुकारा, पर्वत उनके सामने प्रकट हुआ। प्रणाम गुरुदेव, मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ आए हैं। आप मेरे गुरु हैं। मैं अगस्त्य ऋषि ने उसे टोकते हुए कहा, विंध्य, हम ये सारी बातें बाद में चर्चा करेंगे, जब हम दोनों के पास समय होगा। आज मैं जल्दी में हूँ। विंध्य ने ऋषि से क्षमा मांगी। क्षमा करें गुरुदेव, कृपया अपनी यात्रा जारी रखें। ऋषि अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल यही तो समस्या है मेरी। मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ। तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि मैं दूसरी ओर जा ही नहीं सकता। क्या तुम कृपया झुककर मेरे लिए रास्ता बना सकते हो? विंध्य को कोई संदेह नहीं हुआ और वह तुरंत झुक गया। महर्षि, आप कृपया दूसरी ओर जाएं और अपना काम पूरा करें। ऋषि अगस्त्य और उनका परिवार तुरंत पार हो गए। तब ऋषि अगस्त्य ने झिझकते हुए विंध्य की ओर देखा, जो अभी भी झुका हुआ था। विंध्य ने ऋषि से पूछा, महर्षि, आप दुखी लग रहे हैं, क्या कोई बात है? ऐसा है, अगस्त्य ऋषि ने जैसे कुछ सोच रहे हो ऐसे कहा, बस यही है कि मुझे जल्दी ही वापस आना पड़ सकता है। अगर तुम मेरे लौटने पर भी इसी रूप में बने रहो तो ये मेरे लिए बहुत सही होगा। ऋषि अगस्त्य ने धीरे से कहा, मेरा मतलब है अगर तुम्हारे लिए ये सही है तो। विंध्य ने अभी भी कुछ संदेह नहीं किया और सिर हिलाकर कहा, आपके वापस आने तक मैं यहीं रहूंगा। ऋषि अगस्त्य ने पर्वत को धन्यवाद दिया और अपने परिवार के साथ दक्षिण की ओर चले गए। अपने कार्य को पूरा करने के बाद ऋषि अगस्त्य अपने परिवार के साथ दक्षिण में बस गए और फिर कभी उत्तर की ओर नहीं आए। वचन के अनुसार विंध्य नतमस्तक स्थिति में रहा और आज भी ऋषि के वापस आने की प्रतीक्षा में है। जैसे ही विंध्य का बढ़ना बंद हुआ, पृथ्वी का संतुलन फिर से सही हो गया और देवताओं और मनुष्य ने ऋषि और परिवार को धन्यवाद दिया। अब हम उस मजेदार पाठ पर आते हैं जहां रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी और सीता जी को ये सारा विवरण सुनाया था। दंडक वन में 10 वर्षों तक विभिन्न आश्रमों का भ्रमण करने के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ ऋषि सुतीक्ष्ण, जो ऋषि अगस्त्य के भाई थे, उनके आश्रम वापस लौटे। वहां उन्होंने ऋषि सुतीक्ष्ण से आग्रह किया कि वे उन्हें ऋषि अगस्त्य के आश्रम ले चले। ऋषि सुतीक्ष्ण खुशी खुशी उन्हें उस आश्रम की ओर लेके चले। अपनी यात्रा के दौरान श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण जी को अगस्त्य ऋषि की महानता के बारे में बतलाया। उन्होंने एक और घटना का वर्णन किया जब देवराज इंद्र के डर से राक्षस समुद्र में छुप गए थे और उन्हें कोई नहीं ढूंढ पा रहा था। तब ऋषि अगस्त्य ने अपनी तपस्या से पूरे समुद्र का जल पी लिया और देवताओं की मदद करी। इस प्रकार देवराज इंद्र को छिपे हुए राक्षसों को मारने में मदद मिली। भगवान राम ने
आगे सीता माता और लक्ष्मण जी को ऋषि अगस्त्य की ऐसी कई वीरतापूर्वक घटनाएं बताई। अगस्त्य मुनि की सभी चमत्कारी कार्यों का उल्लेख करते करते वे लोग आश्रम पहुंच गए। अगस्त्य ऋषि श्री राम और उनके अनुचर को लेने दौड़े। श्री राम ने उन्हें भगवान शिव का अवतार कहकर प्रणाम किया। दुष्ट राक्षसों का विनाश करने की भविष्य की घटनाओं से अच्छी तरह परिचित थे अगस्त्य ऋषि, और इसलिए उन्होंने श्री राम को दिव्य धनुष प्रदान किया। यह दिव्य धनुष विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों को तीरों के साथ 2 अक्षय तरकश भी दिए। साथ ही साथ उन्होंने रामचंद्र जी को एक शक्तिशाली अस्त्र दिया जिसे वैष्णवास्त्र कहा जाता है, और लक्ष्मण जी को एक दिव्य तलवार भी दी। जब रामचंद्र जी ने अपने निवास के लिए उपयुक्त स्थान पूछा तो अगस्त्य ऋषि ने उन्हें पंचवटी जाने की सलाह दी। इस सलाह के पीछे अगस्त्य ऋषि का एक बहुत बड़ा तर्क था। पंचवटी राक्षसों की चौकी थी, जनस्थान की सीमा के परे थी। श्री रामचंद्र जी को वहां भेजकर ऋषि अगस्त्य ने श्री राम के हाथों जनस्थान में रहने वाले 14,000 राक्षसों का विनाश किया था। इस प्रकार दंडक वन को पूरी तरह से उन्होंने राक्षसों से मुक्त करवा दिया था। श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान भी अगस्त्य ऋषि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऋषि अगस्त्य ने श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सिखाया। सूर्य देव का आवाहन करते हुए यह स्तोत्र व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक ऊर्जा प्रदान करता है ताकि व्यक्ति हर समय सतर्क रहे और किसी भी परिस्थिति को सामना करने से न डरे। अगस्त्य ऋषि के साथ श्री राम का एक बहुत सुंदर रिश्ता था। श्री राम जी ने उन्हें अपना गुरु बनाया और अयोध्या के राजा बनने के बाद भी वे उनसे सलाह लेते रहे। तो हमने यहाँ देखा कि किस प्रकार ऋषि अगस्त्य ने रामचंद्र जी के जीवन में एक मुख्य भूमिका निभाई थी। चलते चलते आपको यह भी बता दूं कि आदित्य हृदयम स्तोत्र का भजन करने वाले, उसका चिंतन करने वाले व्यक्तियों को कभी भी जीवन में कोई भी संकट हरा नहीं सकता है। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये कहानी व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में, मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।